दिस इज इट दोस्तों। इसी मोमेंट के लिए भाई द बिगेस्ट मैच हमने आंखों के नीचे गड्ढे करा रखे हैं। एवरेज 2 घंटे की नींद ले रहे हैं हम सारे फुटबॉल फैंस इंडिया में भाई, बिकॉज वी हैव फाइनली रीच द फाइनल्स of the FIFA World Cup. Bhai, this is the biggest match you will see in the next 4 years. It is Argentina versus Spain. भाई साहब देखो, दो तीन चीजें बहुत ज्यादा सर्टेन है इस मैच में यार। सबसे पहले दैट लियोनेल मेसी, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, एक्चुअली मैन बोलना भी नहीं चाहिए भाई उसे, द एलियन, द पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ दिस यूनिवर्स कुड माइट एज वेल बी अ गॉड भाई, लियोनेल मेसी। ही इज विनिंग द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। मेरे हिसाब से 100% है भाई, नॉट इवन 1% ऑफ डाउट भाई। गोल्डन बॉल मिलती है उस प्लेयर को हु विंस द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड दिस विल बी लियोनेल मेसीज थर्ड गोल्डन बॉल भाई। 2014 में मिला था, 2022 फीफा वर्ल्ड कप जीता था तब मिला था, एंड ही हैज ऑल द चांस नाउ। यस, आप एक केस बोल सकते हो कि शायद रॉड्री या फिर पेड्रो पोरो या लमीन यमाल को भी मिल जाए, बट इररिस्पेक्टिव व्हाट मेसी हैज डन, लीडिंग द चार्ट्स इन गोल्स, इन असिस्ट। अभी हम बात करेंगे किलियन एम्बापे की भाई, उसने कुछ क्रेजी कर दिया, बट स्टिल he has one match to go. He has a chance to make history and get 2 World Cups under his name. He is winning the Golden Ball Award भाई। अगर हम स्टैट्स की बात करें भाई, अर्जेंटीना के लिए हाईएस्ट गोल्स किसके? मेसी। असिस्ट, की पासेस, सक्सेसफुल ड्रिबल्स, चांसेस क्रिएटेड, बिग चांसेस क्रिएटेड, एक्यूरेट क्रॉसेस, all of them have been Lionel Messi. So while the other team plays and supports him, it has been the one man show and the team makes it that way. They want to play for Lionel Messi भाई। अर्जेंटीना के नेशन को प्राउड करने से पहले वो चाहते हैं कि लियोनेल मेसी अपना गोल मारे और अपनी टीम को जिताए, उसी में उनकी खुशी है भाई, एंड दैट इज देयर बिगेस्ट एसेट, एंड वही टेस्ट होने वाली है भाई। ठीक है, तो ये तो हुई मेसी की बात। उसी के साथ साथ 19 साल पहले मेसी ने एक बच्चे को उठाया था भाई, 5 महीने के बच्चे को। यू हैव सीन दिस पिक्चर, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, लमीन यमाल, हु माइट एज वेल विल बी विनिंग द यंग प्लेयर अवार्ड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप भाई। तो एक तरफ मेसी उठा रहे होंगे भाई बेस्ट प्लेयर का अवार्ड, और ये उठा रहे होंगे बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड। दिस इज व्हाट इट इज भाई। द गॉड हैज ब्लेस्ड द किड एंड नाउ किड इज ऑन हिज वे टू ग्रेटनेस भाई, एंड दिस इज द फाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। कमिंग टू किलियन एम्बापे भाई, ये तो हो गया बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यार, मोस्ट गोल स्कोर ऑन द टूर्नामेंट, गोल्डन बूट मिलता है यार वो वाला वर्ड। तो वो अब किलियन एम्बापे को मिलेगा कि लियोनेल मेसी को मिलेगा भाई? अभी मैच हुआ किलियन एम्बापे फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, थर्ड फोर्थ प्लेस का मैच, जिसका स्कोर लाइन था 6-4 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड भाई। 4 गोल मारे फ्रांस ने, 6 गोल मार दिए इंग्लैंड ने भाई, एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज दे हैड, देखो उन दोनों टीम्स सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी थी, दे जेन्युइनली डिड नॉट हैव मच टू प्ले फॉर। उन्होंने बोला कि खुला एक्सप्रेस, लेट्स एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एंड ट्राई, मतलब वो ओपन गेम चल रहा था भाई, तुम 1 गोल मारोगे हम 2 मार देंगे, उसी अप्रोच से गए, एंड उसी अप्रोच से किलियन एम्बापे गॉट 2 goals and 1 assist in that game। मतलब now Kylian Mbappe has 10 goals in this FIFA World Cup and 1 assist के साथ साथ he is tied with Lionel Messi for 4 assists भाई। तो एम्बापे के 10 गोल 4 असिस्ट हैं, एंड मेसी गोइंग इनटू दिस गेम हैज 8 गोल्स एंड 4 असिस्ट भाई। तो यस, इफ लियोनेल मेसी also needs to win the golden boot award bhai, the top goal scorer of the tournament, then he will have to score a hat trick, or he can score 2 goals and get 1 more assist bhai। क्यों? क्योंकि अगर ड्रॉ हो गया, अगर सिर्फ उसने 2 ही गोल मारे और 10 goals and 4 assists, 10 goals and 4 assists पे टाई हो गया, तो द नेक्स्ट क्राइटेरिया विच कम्स टू सी एस कि किसने कम मिनट में वो करके दिखाया ना। अर्जेंटीना के मैचेस एक्स्ट्रा टाइम में भी गए हैं, सो मेसी हैज प्लेड मोर मिनट्स। बट अगर आपने ये इंग्लैंड और फ्रांस का मैच मिस किया ना भाई, सो आई एम श्योर यू हैव मिस्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट स्पेक्टिकल भाई, बिकॉज मतलब जूड बेलिंगम वहां पे पागल हो गया, बेंच से आके क्रेजी गोल मार गया, बुकायो साका हैट्रिक मार गया, डेक्लन राइस स्टार्ट क्यों किया समझ नहीं आया, 2 मिनट में गोल मार गया भाई। मतलब बहुत ही ज्यादा एंड टू एंड मैच चल रहा था, मजा आ रहा था देखने में, एंड मतलब मजा आ गया भाई। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस मैच यार, सो किलियन एम्बापे से पूछा आफ्टर द गेम कि यार भाई अब तो आपने 2 गोल और 1 असिस्ट निकाल लिया, what do you have to say? So this is what Mbappe said: Lionel Messi will score tomorrow, he always scores bhai। So let's go, Kylian Mbappe said this। But now coming to the main mudda, and this is a question I'm asking you bhai, comment section में आप मेरे को बताना यार, if Messi wins the FIFA World Cup, is he winning the Ballon d'Or?
आई थिंक सो ही इज, आई थिंक सो ही इज भाई। मेरे को पता है कैसे काम करता है, आई सीन इनफ बैलन डोर अवार्ड्स, मेरे हिसाब से तो वो जीत रहा है। बट इफ मेसी लूजेस द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, इज ही स्टिल विनिंग द बैलन डोर? आई डोंट थिंक सो, फाइन मार्जिन। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है इट कुड बी एनी वन बिटवीन रॉड्री, लमीन यमाल और इवन हैरी केन भाई। मेरे को एक्चुअली में हैरी केन के सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं इफ लियोनेल मेसी डज नॉट लिफ्ट द फीफा वर्ल्ड कप टाइटल। बट आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, मैं तो बस आपको सिचुएशन बता रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भाई, आई कुड बी रॉन्ग। आप प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू थिंक। बट ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस हाफ टाइम शो भाई? आधे घंटे का हाफ टाइम होने वाला है, बिल्कुल ये सुपर बोल बना दिया यूएस वाला, पता नहीं क्या घटिया। बट एनीवेज, मैडोना, शकीरा, जस्टिन बीबर, बीटीएस, बर्ना बॉय, गस्तावो दूदे, में मेरे को नहीं पता कौन लोग हैं भाई, ये हाफ टाइम में परफॉर्म करेंगे जैसे पता नहीं क्या है। एंड द प्लेयर्स विल डू अ वार्म अप अगेन आफ्टर द फर्स्ट हाफ, क्योंकि आधे घंटे का ये शो चलने वाला है फीफा वर्ल्ड कप में। इन्होंने बिल्कुल बस किसी तरीके से कमर्शलाइज कर लो और अपनी पब्लिसिटी कर लो, वैसा कुछ बना दिया है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, जैसे आप समझ सकते हो, बट दिस इज व्हाट इट इज भाई, ठीक है। तो आधे घंटे का हाफ टाइम होएगा। एंड एक और क्रेजी चीज इसमें ये है कि जहां पे मैच हो रहा है ना न्यूयॉर्क में यार, अभी 2 दिन पहले बिल्कुल एक क्रेजी वाइल्ड फायर थी और स्मोक हो गया था पूरा एरिया। बट राइट नाउ, इनफैक्ट येस्टरडे, स्पेनिश टीम एंड अर्जेंटीना ट्रेनिंग सेशंस वर पोस्टपोन्ड ड्यू टू थंडर स्टॉर्म्स इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी भाई। सो वेदर कुड ऑल्सो प्ले अ पार्ट इन दिस मैच, क्या पता। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि शायद मैच थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि थंडरस्टॉर्म इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट। एंड फीफा ने एक रूल निकाला हुआ है कि अगर थंडरस्टॉर्म कुछ एक, जो भी, आई डोंट नो व्हाट्स द रेडियस, इस एरिया में होगा ना भाई, तो यू विल हैव टू पोस्टपोन द गेम फॉर एटलीस्ट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट दिस मैच इज स्टार्टिंग लेट, बट आई सॉर्ट ऑफ डाउट दैट यार, ठीक है। नाउ अनदर क्रेजी स्टार्ट भाई, स्लावको विंसिच is been appointed as the referee of the FIFA World Cup final between Argentina and Spain. And Argentina fans, आप ध्यान से सुनो भाई, the last time this guy officiated an Argentina match was the last loss of Argentina in FIFA World Cup, which happened in 2022 opening match of the FIFA World Cup against Saudi Arabia भाई। तो ये वही वाला रेफरी है भाई। तो आपको क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या होने वाला है? इतना रेफरी का वैसी नैरेटिव चलता है। ही हैज बीन ऑब्वियसली चोजन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड अदर फैंस ऑल्सो। व्हाट डू यू थिंक, ये भी आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। बट येस, दिस इज द थिंग्स गोइंग ऑन विद द मैच। अब मैच के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो भाई, अर्जेंटीना have scored more goals after the 75th minute in this World Cup than they have scored in 0 to 75 minutes by. After the 75th minute they have scored 8 goals and 0 to 75 minute they have scored 7 goals by. तो ये टीम dying minutes mentality, elite mentality use करके they get the goal back. And जो स्पेनिश मैनेजर हैं लुइस डेला फुंटे, उन्होंने बोला कि यार, उनसे पूछा गया कि आप कैसे रोकोगे द थ्रेट विच इज कॉल्ड लियोनेल मेसी यार। सो ही सेड ही हैज डिसाइडेड नॉट टू एम्फसाइज प्लेयर्स मैन मार्किंग लियोनेल मेसी, क्योंकि लुइस डेला फुंटे बोल रहे हैं कि यार हमने ये देखा है पुराने मैचेस में भी कि वो प्लेयर मेसी को तो मार्क कर लेता है, बट जब वो अपनी स्पेस छोड़ के जाता है ना मेसी को मार्क करने, तो बाकी प्लेयर्स वो स्पेस में आके कुछ मोमेंट क्रिएट कर देते हैं, जैसे आपने एंजो के साथ देखा या फिर आपने लोटारो मार्टिनेज के साथ देखा। सो ही विल नॉट मार्क लियोनेल, मैन मार्क लियोनेल मेसी। ऑफ कोर्स वो मार्क तो होगा, वरना फिर लियोनेल मेसी क्रेजी हो जाएगा। बट ही थिंक्स इट्स अ कैलकुलेटेड डिसीजन। सो लेट्स सी कि कैसे स्पेनिश टीम रोकती है द थ्रेट ऑफ द एलियन ऑफ लियोनेल मेसी भाई, ठीक है। कमिंग टू स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ द टीम्स यार, हिडन स्टैट्स या हिडन फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्टार्ट यार, येस वी आर टॉकिंग अबाउट लियोनेल मेसी, येस वी आर टॉकिंग अबाउट लमीन यमाल, बट मेरे हिसाब से द बिगेस्ट डिफरेंस मेकर इन दिस मैच इज रॉड्री भाई। रॉड्री ही इंजन है इस टीम का। ही इज द वन हु क्रिएट्स द नंबर ऑफ passes the ball, gets it back, distributes it, gets into a position, gets it back, controls the tempo of the game, controls the possession। जो हम बोलते हैं ना स्पेन की तो 66% पोजेशन है, यही एक बंदा है भाई। अगर किसी तरीके से तुमने इस बंदे को रोक लिया ना, तो योर टीम इज गेटिंग डिसमेंटल्ड, बिकॉज ही इज द कोर यार। रॉड्री इज द कोर एंड ही हैज कंप्लीटेड 648 passes at this tournament
tournament, the most ever registered by a player in a single World Cup. भाई he's broke his own record from 2022 and he's first. उसके पीछे कौन है? उसी के सेंटर बैक्स यार, पाउ कुबर्सी who has completed 547 passes and Laporta who's completed 533 passes भाई. तो this is their strength. Rodri is their strength. Of course वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा लमीन यमाल को ताकि वो एक मोमेंट ऑफ मैजिक क्रिएट करे, और यार जबल को बॉल डाले, बायना को बॉल डाले, जो भी हो. बट फॉर मी द बिगेस्ट प्लेयर इन द पिच विल बी हाउ रॉड्री परफॉर्म्स. एंड ये मेरे को पता है, आपको पता है, अर्जेंटीना को भी पता है भाई. तो वो क्या करेंगे? सिंपल भाई, they would want chaos in this match. They would try to foul the players. They would try to make some tackles. They would try to win the ball back. जाएंगे, they'll take a yellow card or so also. But वो rhythm disrupt करने की कोशिश करेंगे स्पेनिश टीम की, क्योंकि that team will thrive in chaos. क्योंकि इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए फ्लूइडिटी भाई. स्पेन को चाहिए फ्लूइडिटी, अर्जेंटीना को चाहिए केओस भाई. फ्लूइडिटी में वो पासेस, जैसे अगर फ्लूइडली पास डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, टेम्पो कंट्रोल करते रहेंगे, तो अर्जेंटीना वोंट बी एबल टू डू मच. बट अगर वो टैकल मारे, थोड़ा बॉल विन करे, थोड़ा रफ खेले, आपने देखा था ना यार इंग्लैंड वाला मैच, 12 फाउल करे थे फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना ने भाई. सो आई सी मोर ऑफ दैट हैपनिंग. डिसरप्ट द रिदम, विन द बॉल बैक. यस, स्पेन क्या करती है भाई? दे पुश द बॉडीज फॉरवर्ड. वो सफोकेट करना चाहती है टीम्स को. वहां से कुकुरिया एट लेफ्ट बैक, पेड्रो पोरो एट राइट बैक आगे आ जाते हैं कंजेस्ट करने के लिए. बी दैट एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड ताकि रोटेशन बॉल की बिल्कुल सही होते रहे भाई. सो दिस इज व्हाट अर्जेंटीना वुड वांट टू डू. दे वुड वांट टू विन द बॉल बैक एंड ट्राई टू लॉन्च काउंटर अटैक्स. ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी को थोड़ी सी स्पेस दी, so Lionel Messi will do his magic दोस्तों, है ना. So this is one. Second biggest thing, or the second biggest asset of Spanish national team is the fact that they have only conceded one goal in the entire tournament दोस्तों. मतलब कैसे पेनिट्रेट करोगे तुम ऐसी डिफेंस जिसने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही गोल खाया भाई. So that is something that Argentina will have to tackle. वही उनकी जो 3-man midfield है will have to step up. ये गेम ना भाई मिडफील्ड में, यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका रॉड्रिगो दे पॉल होगा, एंजो फर्नांडिस होगा और मैकलिस्टर होगा. एंड यहाँ पे आपका ओयारज़ाबल, ऑब्वियसली रॉड्री एंड फैबियन रुइज होगा. तो यहाँ पे जो एक मिडफील्ड बैटल जीत लेगा ना, उस टीम का एक बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा. एंड ऑफ कोर्स स्पेन आर अनबीटन इन 37 मैचेस यार कंसेक्यूटिवली. ऑफ कोर्स एक उसमें आप बोलोगे कि नहीं यार पोर्चुगल के साथ तो पोर्चुगल जीत गई थी पेनल्टीज में. पेनल्टीज इज नॉट काउंटेड एज एन ऑफिशियल विन एज पर स्टार्ट्स भाई, बिकॉज 90 मिनट्स या 120 मिनट्स में अगर विनर नहीं आता तो दैट रन कंटिन्यूज भाई. सो येस, Spain know how to not lose a match by De La Fuente, crazy manager. यूरो 2024 तबाही मचा रखी है, उसके बाद से टीम रुकी नहीं है भाई. प्लेयर्स आ रहे जा रहे, निको विलियम्स सही है, कितना फिट है फर्क नहीं पड़ता. सिस्टम इतना बढ़िया है कि कच्चे फाड़ सकता है किसी के भाई, है ना. सो दिस इज व्हाट इट इज. इफ वी टॉक अबाउट अर्जेंटीना दोस्तों भाई, अर्जेंटीना का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उनके पास एक प्लेयर जो कर सकता है सबकी ऐसी की तैसी. Messi, Messi, Messi. Of course, it's Lionel Messi, भाई. Everything flows through him. The entire team. देखो, मेसी इतना बढ़िया क्यों कर पाता? Because entire team enforce करती है मेसी को बढ़िया करने के लिए. They want to give him that width. Because अगर वो width मिल गई तो वो एक चांस क्रिएट करके एक बैंगर मार देगा, आउट ऑफ द बॉक्स बैंगर मार देगा भाई. एंड यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है. और हैट्रिक चाहिए लियोनेल मेसी को अगर गोल्डन बूट उठाना है तो. सो माय पॉइंट इज Rodrigo de Paul, he will be again putting in some fouls, winning the ball back, putting in some tackles just to create that limited space for Lionel Messi. And if he does it, then it is all over for the Spanish national team. ये जो लियोनेल स्केलोनी अर्जेंटीना के मैनेजर, उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि यार वी ऑलरेडी नो दिस ओपोनेंट, क्योंकि हम फिनालिसीमा खेलने वाले थे 28 मार्च को कतर में. बट फिर ऑफ कोर्स वो पूरा मिडिल ईस्ट का वॉर हो गया, क्राइसिस हो गया, तो वो फिनालिसीमा नहीं हुआ. बट नाउ दे नो दे हैव डन देयर होमवर्क बिफोर, प्लस द न्यू होमवर्क कुड मे बी गिव यू द डीड्स. बाय फिनालिसीमा होता है यूरोज होते हैं ना हर 4 साल बाद. अब 2 साल बाद यूरोज होगा. उनका विनर जो कि 2024 का स्पेन था, और कोपा अमेरिका का विनर जो कि अर्जेंटीना था, उनका एक मैच होना था जो कैंसिल हो गया बिकॉज God had thought of it differently भाई. And this is what can happen यार. Of course, एक तो हमने बोल दिया लियोनेल मेसी is there. Then they have elite mentality भाई. This team does not give up. इनको आप कोई भी सिचुएशन में डाल लो भाई. इजिप्ट वाले मैच में देख लिया आपने, केप वर्डे, हर एक कोई भी मैच देख लो, इंग्लैंड वाले मैच में देख लिया भाई. 84th मिनट तक फटी पड़ी थी, उसके बाद दे फाइंड अ मूवमेंट भाई. अगर आपने लियोनेल मेसी को थोड़ा सा भी स्पेस और टाइम दे दिया, जो कि दे दिया था इंग्लैंड ने, तो खत्म है भाई. तो ये टीम खत्म है. एंड ऑफ कोर्स दे हैव एलीट
finishing in Lautaro Martinez, in Julian Alvarez. Enzo Fernandez is getting those clutch moments as well भाई. So ये मैच एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी मैच होने वाला है भाई. There is only one player that has completed 10 plus successful dribbles in the single match of the FIFA World Cup 2026. Any guesses who that player is? It's Lionel Messi, bhai. Sare records are Lionel Messi. Anyways, bhai. Now let's quickly go to the squads. Of course, let's start with the Argentina squad. I have played the exact same lineup apart from one change, bhai. Giuliano Simeone को बाहर निकाला है. Rodrigo De Paul को अंदर लेके आया हूं, भाई. Of course, Emi Martinez is on goal. Elite goalkeeper. If this match is going to penalties, I think I will heavily favor him. Tagliafico है, Molina है as the two fullbacks. They are the ones who start. The two centre backs have been in extremely good form, especially going forward as well. Bhai Lisandro Martinez, Christian Romero है, Paredes has played his role. McAllister है, Enzo Fernandez है, and Rodrigo De Paul है. This three-man midfield will have a very good battle with the three-man midfield of the Spanish national team. Enzo Fernandez has registered exactly 43 forced turnovers, making him the top defensive disruptor for the Argentina national team. तो हम एंजो को obviously associate करते हैं creativity के साथ. He is helping out the defense as well. You have Julian Alvarez on the left hand side. Messi of course is there, and Lautaro Martinez can come from the bench to change the game दोस्तों. ठीक है. अगर हम स्पेनिश टीम की बात करें, सेम एग्जैक्ट सेम लाइनअप यार. एक छोटी सी पॉसिबिलिटी बनती है कि बायना की जगह निको विलियम्स को स्टार्ट करें, बट ही सीम्स नॉट 100%. सो आई सी हिम कमिंग फ्रॉम द बेंच, बट कुकुरिया इज देयर. यार इनके जो फुल बैक्स है ना स्पेनिश टीम के, पेड्रो पोरो एंड कुकुरिया, those two players have been excellent दोस्तों. तभी पेड्रो पोरो is also very good shout to win the FIFA वर्ल्ड कप बेस्ट प्लेयर बन सकता है भाई अगर स्पेनिश टीम जीतती है. अल्टीमेटली मेरे को लग रहा है मेसी को ही मिलेगा, बट ही इज अ क्लोज सेकंड. कुकुरिया हैज बीन एक्सट्रीमली गुड, overlapping runs, underlapping runs, putting in the tackle, being at the right place at the right time. Laporta and Pau Kubarsi, bhai, you know that elite defense, only one goal conceded. Unai Simon will be on goal. अगर ये मैच penalties पे जाता है, maybe Spain would have predicted something. Maybe David Raya can come just for the penalties, or Juan Garcia can also come just for penalties, bhai. But you never know, yaar. Fabian Ruiz है, Rodri है in the midfield, yaar. Fabian Ruiz gets a start over Pedri once again. Last two matches में हमने देखा है that has paid dividends for Spain as well. He's a disruptor. He wins the ball back. Pedri is more of a progressor. Alex Baena on the left, Dani Olmo, Lamine Yamal on the right. भाई I want to see that narrative कि Lamine Yamal कैसे मिलता है लियोनेल मेसी से. And लियोनेल मेसी ने काफ़ी तारीफ भी करी है Lamine Yamal की. And it is Oyarzabal, the underrated striker up top भाई. Okay, it is what it is. बताओ भाई, बताओ अपने predictions for the biggest match. Love you guys. Take care and do let me know in the comment section what you think.